अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने लास्ट टाइम एल्गोरिदम पढ़ा था, और एल्गोरिदम की हमने साइंस पढ़ी थी कि एल्गोरिदम कब बनाना है, कैसे बनाना है, क्या फ़ायदा होता है। और उसके बाद आप बेसिकली आप ऐसा देखें कि एक चीज़ आपको वर्बली डिस्कस की गई है, और उसके बाद आपको कहता है कि यार वर्बली मुझे ना बताओ, मुझे बताओ इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में। तो वो क्यों कहता है? क्योंकि उसको लंबी डिटेल और डिस्कशन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। वो समझना चाहता है कि एक्चुअली आप जो है वो फ़्लो मुझे समझा दें। तो इसी तरीके से आपका सबसे पहला फेज़ एल्गोरिदम है, फिर सूडो कोड है, फिर आगे फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग है। तो एल्गोरिदम टोटली वर्बली है। सूडो कोड में आप सिंबल्स नोटेशन यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ा चीज़ और प्रोग्रामर को बेहतर समझ आ जाती है। एल्गोरिदम नॉन टेक्निकल के लिए है। फ्लो चार्ट से दोनों को समझ आ जाती है, और वो एक बर्ड आई व्यू में ही समझ सकता है कि बेसिकली क्या बात हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्लो चार्ट क्या है जी। फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम। Flow chart use simple geometric shapes to depict process and arrows to show relationship and process data flow। जैसा मैंने आपको बताया कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, आपके एल्गोरिदम की फ़्लो की, उसकी वर्किंग की। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंबल्स इसमें कौन से हैं जी। सबसे पहले आपके सामने ये सिंबल है, जो कि ये एक ओवल है। इसका काम क्या है कि जब आपको कोई स्टार्ट होना है एल्गोरिदम, तो स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। फिर ये रेक्टेंगल आता है, तो इसका काम है कि इसके अंदर कोई मैथमेटिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई इक्वेशन सॉल्व हो रही है, कोई जो है ऑपरेशन हो रहा है। और अगर इसे नीचे वाले पे आएँ, जो कि ये क्या कहते हैं, ये वाला सिंबल है, जिसे ट्रापीजियम भी कह सकते हैं। ये बेसिकली किस लिए है कि जब आपने इनपुट लेना, यानी कि जो आप सीन लेते हैं, सीन तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, रीड लिखेंगे या इनपुट लिखेंगे। इनपुट या प्रिंटिंग करवाने के लिए आपका सिंबल यूज होगा। जो डायमंड है वो किस लिए है जी? इफ एल्स के लिए, यानी कि जब आपने डिसीजन करना है किसी जगह पे उसकी। और एरो बेसिकली फ्लो को लेकर चलता है। और अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं, ऑन पेज कनेक्टर में क्या है, कनेक्ट टू और मोर पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट विच आर ऑन द सेम पेज। आप सेम पेज पे हैं, एक साइड खत्म हो गई, दूसरी साइड पे आपने लेके जाना है, तो आप ये ऑन पेज कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और इस वाले केस में कि अगर आपका एक पेज भी क्रॉस कर गया, तो आप ये ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। क्या जी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ज़हन में रखनी है? फ्लो चार्ट कैन हैव ओनली वन स्टार्ट वन स्टॉप सिंबल। एक दफ़ा स्टार्ट किया, एक दफ़ा एंड किया, एक ही सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ऑन पेज कनेक्टर आर रेफरेंस यूजिंग नंबर। आपके जो ऑन पेज वाले हैं वो नंबर से करते हैं, तो आपको पता हो कि अच्छा ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। ऑफ पेज कनेक्टर आर रेफरेंस यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, और जो ऑफ पेज हैं वो अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। जनरल फ्लो ऑफ प्रोसेस इज टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। आपका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होता है या फिर लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, लेकिन मैं टॉप टू बॉटम टू अंडरस्टैंड। एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, हमने पिछला ही जो एल्गोरिदम था जिसमें उसने पेन लेना था, तो हमने वो देखते हैं कि वो क्या करता है जी। सबसे पहले स्टार्ट किया, एड्रेस किया। एड्रेस करने के बाद डिसीजन का टाइम आ गया कि क्या मेरे वॉलेट में पैसे हैं। अगर तो हैं तो शॉप पे जाओ, अगर नहीं है तो वॉलेट पे पैसे डालो। ठीक है, आपको समझ आ गई कि स्टार्ट मैं करूँगा, कपड़े पहनूंगा, सबसे पहला डिसीजन आएगा कि मेरे पास पैसे हैं नहीं है, तो उसके लिए ये सिंबल। अब देखें कि आपका जहाँ पे थोड़ी प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग है ना कि पैसे डालना है, शॉप पे जाना है, काम ही है ना, ऑपरेशन है, तो इस वजह से इस पर रेक्टेंगल आ गया। उसके बाद अब ये एक साइड ख़त्म होगी पेज की, तो आपने कनेक्टर लगाया, 1 लिखा और इधर आ गए। ठीक है, 1 से फिर नीचे स्टार्ट किया। अब आप शॉप पे जब पहुंच गए तो आपने देखा इज़ अ ब्रांड पेन अवेलेबल, येस, तो पेन लें, पेमेंट करें और एंड करें। अगर नहीं है तो इज़ एनी अदर पेन अवेलेबल, अगर है तो येस पेन लें और पेमेंट करें, ख़त्म करें। नहीं तो जो है, अगर आपको कोई पेन नहीं कंसर्न, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने कोई और लेना भी नहीं है, तो आप एंड कर लें। तो बेसिकली अब आप देखें इसको अपनी आंखों में, अगर आप विजुअलाइज करें तो आपका हर टाइम पे आपको जो स्ट्रेटजीज होती है उसमें कुछ इफ एल्स भी होते हैं, कुछ कंडीशन भी होती हैं, कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, स्टार्ट भी होता है, एंड भी होता है। तो आपको पूरा एल्गोरिथम देखें जो वर्बली इतना बड़ा बताया गया था, वो कितने आसानी से एक डायग्राम में और कितने मज़े से समझ आ गया। अच्छा यार, यहाँ पर डिसीजन हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फ्लो चार्ट के यही फ़ायदे हैं। अब वो जो हमने एक नंबर वाली एग्जांपल दी थी, उसमें क्या करना है जी, स्टार्ट, टेक, नम एंड नम एंड नम। टेक का मतलब क्या जी, इनपुट लेना, तो इसका आप ये देखें ट्रापीजियम की तरह बना हुआ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, एवरेज निकल रही है, इस वजह से ये स्केयर बना हुआ, और फाइनली जो आंसर आएगा आपने उसको प्रिंट करा दिया और एंड कर दिया। तो ये इसका मैथमेटिकल मॉडल में आपने देखा कि फ्लो चार्ट का क्या मामला है।